शंका 67। हम परिकर वाले भगवान जो होते हैं उसमें जो नवग्रह है उसकी पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और साथ ही साथ पार्श्वनाथ भगवान और कई जगह पर सुपार्श्वनाथ भगवान को भी फना होती है, तो उनकी पूजा करने के बाद वही केसर से हम दूसरे भगवान की पूजा कर सकते हैं या नहीं, और नवग्रह की पूजा करने के बाद भी दूसरे भगवान की पूजा कर सकते हैं या नहीं। समाधान 67। हमें श्री तीर्थंकर परमात्मा के नव अंग की पूजा करनी है। परिकर वाले भगवान हो उसमें नवग्रह की पूजा नहीं करनी है। श्री पार्श्वनाथ भगवान और श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जो फना है, वो जो फना है, फना की भी पूजा हमें नहीं ही करनी है। अगर किसी ने कभी भूल से वो केसर से पूजा कर ली है तो वो केसर से दूसरे भगवान की पूजा करने में दोष नहीं है। फिर भी ये ख्याल रखना है कि हमें भगवान के 9 अंगों सिवाय दूसरे कोई भी अंग की पूजा करनी नहीं है, यानी कि फणा की भी पूजा नहीं करनी है, नवग्रह की भी पूजा परिकर वाले जो भगवान है उसमें नहीं ही करनी है। इतना खास ख्याल रखना है। अगर हम ऐसी शंका करें कि फना है वो तो धरणेंद्र की निशानी है, तो धरणेंद्र को पूजा करने के बाद भगवान को वही केसर से पूजा कैसे हो सकती है। तो उसे ये ख्याल रखना है कि अब फना श्री धरणेंद्र की निशानी के रूप होने के बावजूद भी अब तो तीर्थंकर परमात्मा का शरीर का एक अंग के रूप में गिना गया है। इसीलिए वहाँ अगर किसी ने पूजा की है तो दूसरे भगवान की पूजा कर सकेंगे, मगर फिर से याद दिला दूँ कि फना की पूजा करनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि जब हम भगवान का प्रक्षाल करते हैं तो फना के ऊपर से जब प्रक्षाल करते हैं तो वो प्रक्षाल भगवान के ऊपर ही पड़ता है। अगर जो फना धरणेंद्र के रूप में वहाँ पर गिनी जाती हो, भगवान का अंग नहीं गिना जाता हो, तो धरणेंद्र की फना के ऊपर से गिरता हुआ भगवान के ऊपर जो प्रक्षाल है, इनसे तीर्थंकर परमात्मा की आशातना का भयंकर दोष लगता है। इसलिए अब फना का आकार भगवान के शरीर के साथ जुड़ गया होने से वो भगवान का शरीर का एक अंग ही गिना गया है। इसीलिए वहाँ प्रक्षाल करते वक्त भगवान के ऊपर प्रक्षाल गिरता हो तो कोई आशातना नहीं है। और साथ ही साथ हम जो अंगलुछना करेंगे वो अंगलुछना भी हम फना पर भी करेंगे और वही अंगलुछना भगवान के ऊपर भी करेंगे। नहीं तो क्या करना चाहिए हमें कि भगवान का और फना का दोनों का अंगलुछना अलग अलग रखना चाहिए था, मगर ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही अंग है और हमें भगवान की सिर्फ 9 अंग सिवाय दूसरी कोई भी जगह पर पूजा नहीं करनी है। ये बात खास ख्याल में रखनी है।